Good morning, my dear students. I hope your morning is as bright as your smile. Today, we will continue our chapter number 7, Working in MS Word. Today, we will do page number 76, 77, 78 and 79 of our computer book. यस बेटा, आज हम इस चैप्टर में करेंगे मोर ऑपरेशंस ऑन अ डॉक्यूमेंट। जो हम एक डॉक्यूमेंट पर ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? जैसे आप नोटबुक में काम करते हो तो नोटबुक पर आप कौन कौन सी ऑपरेशंस अप्लाई करते हो? आप नोटबुक को ओपन करते हो, आप नोटबुक को क्लोज करते हो, आप नोटबुक में राइट करते हो, आप नोटबुक को सेव करके रखते हो। ठीक है, इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसको भी हम सेव करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बेसिक ऑपरेशंस ऑन अ डॉक्यूमेंट। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, सेव अ फाइल। अपनी फाइल को हम सेव कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा ओपन अ फाइल। कंप्यूटर में हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। थर्ड है अनडू एंड रीडू कमांड्स। अनडू कमांड क्या है, किसी भी एक्शन का रिवर्स, किसी भी एक्शन का उल्टा, दैट इज अनडू कमांड। एंड रीडू कमांड क्या है, अनडू का रिवर्स। क्लियर? अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। जब हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसका प्रिंट कैसे लेना है, दैट मीन्स उसको पेपर पर कैसे लेना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज एग्जिटिंग वर्ड। एग्जिटिंग का मतलब बाहर आना। आप लोग जब थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, आपने देखा होगा उसके डोर पर एग्जिट लिखा होता है, EXIT, जहां से हम बाहर जाते हैं। तो एग्जिटिंग का मतलब है बाहर निकलना। एग्जिटिंग वर्ड मीन्स कि हम वर्ड से बाहर कैसे आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोर ऑपरेशंस ऑन अ डॉक्यूमेंट। हियर आर सम अदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इन MS वर्ड। लुक एट द टेबल गिवन बिलो। आपकी बुक में बेटा टेबल गिवन है। फर्स्ट है हमारा हाउ वी कैन सेव अ फाइल। जब हम एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं तो उसको सेव कैसे करना है हमने, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन फाइल टैब, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्विक एक्सेस टूल बार पर भी बेटा सेव का बटन गिवन होता है, यू कैन क्लिक ऑन इट। In the Save As pane, choose the desired location to save a file. आप desired location choose करेंगे और वहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। क्लियर है आपको? ये बेटा आपके पास एक शॉर्टकट की है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ Ctrl S। Ctrl S की हेल्प से भी आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। We can save a file। बेटा MS वर्ड 2016 में आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, बट नाउ हेयर आई एम गोइंग टू सेव अ फाइल इन वर्ड 2007। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन ऑफिस बटन। सबसे पहले हम देखिए टॉप कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर ऑफिस बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन। आप सेव या सेव एज कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन इट। सेव पर हम क्लिक करेंगे, देन यू कैन चूज एनी लोकेशन फ्रॉम हेयर एंड देन टाइप द फाइल नेम हेयर। यहाँ पर आप फाइल नेम टाइप करेंगे, देन क्लिक ऑन सेव बटन। सेव बटन पर आप
क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डिज़ायर्ड लोकेशन पर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा हमारा हाउ वी कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। क्लिक ऑन फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम अपनी फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+O की हेल्प से भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन ओपन अ फाइल को ओपन कैसे करेंगे, अब हम वो प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए टॉप पर ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन ओपन पर क्लिक करेंगे और यू कैन प्रेस Ctrl+O। देन चूज द लोकेशन वेयर इज़ योर फाइल। अब आप यहाँ पर अपनी लोकेशन चूज करेंगे कि आपकी फाइल कहाँ पर है। सपोज हमारी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में है, वी विल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी फाइल्स हैं वो दिखाई देंगी। नाउ क्लिक ऑन योर फाइल, आई हैव टू ओपन बर्थडे इन्विटेशन मैंने ओपन किया। क्लिक ऑन ओपन बटन पर क्लिक करते ही बेटा आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये बर्थडे इन्विटेशन हमारा ओपन हो गया है। नेक्स्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। टू डिलीट वन वर्ड ऑफ द कर्सर, लेफ्ट ऑफ द कर्सर की लेफ्ट साइड के वन वर्ड को डिलीट करने के लिए बेटा आप कौन सी कीज प्रेस करेंगे, Ctrl+Backspace। देखिए कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और साथ में बैकस्पेस की प्रेस करेंगे तो कर्सर की लेफ्ट साइड का जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको राइट साइड का वर्ड डिलीट करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और साथ में कौन सी की प्रेस करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे तो आप कर्सर की राइट साइड पर जो वर्ड है उसको डिलीट कर सकते हैं। नाउ undo and redo commands. The undo command is used to reverse the effect of the last command. जो स्टेप आपने सबसे लास्ट में किया है उसका रिवर्स, दैट मीन्स अगर आपने कुछ टाइप किया है तो उसका रिवर्स क्या होगा, उसको वहाँ से हटा देना, उल्टा उसका। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए आप undo कमांड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, you increased the font size of a word, but right after doing it, you found the previous font size was perfect. Suppose आपने बेटा किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है लेकिन बाद में आपको लगा कि ये जो प्रीवियस फॉन्ट साइज़ था, जो पहले फॉन्ट साइज़ था वो ठीक था। Therefore, you want to go back टू द प्रीवियस साइज। तो अब आपको क्या करना है, आपने साइज बढ़ा दिया तो आपको प्रीवियस साइज पर वापस जाना है। इन दिस सिचुएशन यूज़ द undo कमांड। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, undo कमांड का यूज़ करेंगे। टू यूज़ द undo कमांड, क्लिक ऑन द undo बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार पर बेटा ये बटन undo बटन गिवन होता है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यू कैन प्रेस Ctrl+Z। Ctrl+Z करने से भी undo कमांड है वो ऑपरेट होगी। रीडू कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द undo एक्शन। जो एक्शन बेटा आप undo कमांड से करेंगे उसका रिवर्स आप किससे कर सकते हैं, रीडू कमांड से। क्लियर? जैसे सपोज आपने undo कमांड से कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया है, उसको आप वापस लेकर के आना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ रीडू कमांड। फॉर एग्जाम्पल, यू डिलीटेड अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड देन यूज्ड द undo command. The deleted text reappears at its original place. Suppose आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया डॉक्यूमेंट में और आपने उसको डिलीट कर दिया, उसके बाद आपने undo कमांड का यूज़ किया तो वो टेक्स्ट जो है आपकी ओरिजिनल
प्लेस पर वापस से रीअपियर हो जाएगा। बट यू डू नॉट फाइंड इट सुटेबल नाउ, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सुटेबल नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द टेक्स्ट यूज़ द रीडू कमांड। अब आपको टेक्स्ट को दोबारा से डिलीट करना है। आपको डिलीट करने के लिए डिलीट नहीं करना है, आप रीडू कमांड का यूज़ करेंगे। इट विल रिवर्स द अनडू एक्शन। अनडू एक्शन की हेल्प से आप उस टेक्स्ट को वापस लाए थे, उसको दोबारा से वापस भेजने के लिए आप रीडू कमांड का यूज़ करेंगे। टू यूज़ द रीडू कमांड, क्लिक ऑन द रीडू बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार पर बेटा ये रीडू बटन अपीयर होता है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यू कैन प्रेस Ctrl+Y की कॉम्बिनेशन। Ctrl+Y जो है ये रीडू की शॉर्टकट की है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल प्रैक्टिकली यूज़ अनडू एंड रीडू कमांड्स। यहाँ पर हमने कुछ फूड आइटम्स टाइप की हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स। अब इसमें से आप तो जानते ही हैं कौन सी हेल्दी फूड आइटम्स हैं और कौन सी हेल्दी फूड आइटम्स नहीं है। आपको पता है पिज़्ज़ा, बर्गर एंड नूडल्स ये तीनों अनहेल्दी फूड आइटम्स हैं, दीज आर जंक फूड। तो हम इनको यहाँ से रिमूव करेंगे with the help of undo command. This is the undo command on the quick access toolbar. Click on it. देखिए नूडल्स यहाँ से रिमूव हो गया है। Then again click. Burger has removed. Again click. Then pizza also removed. Clear? अगर हम एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पर तो हमारी जो नेक्स्ट आइटम है मिल्क, ये भी रिमूव हो गई है। बट मिल्क इज अ हेल्दी फूड, मिल्क हमें पीना चाहिए, तो इसलिए हम इसको लिस्ट में जरूर ऐड करेंगे। सो वी विल क्लिक ऑन रीडू बटन। क्लियर? देखिए रीडू करने से क्या हुआ, ये दोबारा से हमारी लिस्ट में आ गया है। ओके, नाउ इन्फो बॉक्स, द टेक्स्ट दैट इज कॉपीड और डिलीटेड गेट्स ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन द विंडोज। जो भी टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं या डिलीट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी विंडोज़ में, कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया कॉल्ड क्लिपबोर्ड। जहाँ पर ये स्टोर होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? क्लिपबोर्ड। ये देखिए ये क्लिपबोर्ड का एरिया है, ये लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, और दिस इज द एरिया ऑफ द क्लिपबोर्ड वेयर द टेक्स्ट गेट स्टोर्ड। undo, redo, copy, cut, paste and delete actions are possible only because of the clipboard feature। और जो भी हम ये कॉपी, कट, पेस्ट, रीडू, अनडू इन कमांड्स का यूज़ करते हैं, ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ क्लिपबोर्ड। क्लियर? बिकॉज इसमें हमारा डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। नाउ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। जब हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो अगर हमें उसको अपने पेपर पर लेकर के आना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। द प्रिंट टेकन ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब हम अपने टेक्स्ट को पेपर पर ले आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। To print a document, follow these steps. Print. Now we will learn how we can print a document. डॉक्यूमेंट को पेपर पर कैसे प्रिंट करेंगे वो देखेंगे अब हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही बेटा आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। इनमें से हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का चूज़ करेंगे सो दैट वी कैन सी हाउ अ पेपर विल लुक लाइक। यहाँ से बेटा आप अपने पेज की मार्जिन्स की सेटिंग्स भी कर सकते हैं, और प्रिंटिंग सेटिंग्स करने के लिए यू विल क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं, आपको करंट पेज निकालना है। करंट मीन्स जो इस पेज पर आप हैं
आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज़ यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज़ इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करते ही आपकी जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एग्जिटिंग वर्ड। एग्जिटिंग वर्ड मीन वर्ड से बाहर आना, वर्ड को क्लोज करना। एग्जिटिंग वर्ड मीन्स क्लोजिंग द वर्ड एप्लीकेशन। जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको क्लोज करना। नाउ वी विल लर्न हाउ वी कैन एग्जिट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लिक ऑन ऑफिस बटन। सबसे पहले ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन एग्जिट वर्ड। और सेकेंड मेथड हमारे पास कौन सा है? यू कैन क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन। क्लोज बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल आस्क टू सेव द चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट और सेव अ फाइल। अगर आप सेव करना चाहते हैं देन यू विल क्लिक ऑन यस, और अगर नहीं सेव करनी है आपको देन यू कैन क्लिक ऑन नो। नाउ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। प्रेस Ctrl+P की कॉम्बिनेशन टू डायरेक्टली ओपन द प्रिंट स्क्रीन। पेपर पर प्रिंटिंग लेने के लिए आप कौन सी प्रिंट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+P। एंड टू एग्जिट फ्रॉम द वर्ड, अगर आपको वर्ड से एग्जिट होना है उसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt+F4। Alt+F4। नाउ लेट्स रिव्यू। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश कमांड रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। सोचिए इसका क्या आंसर है? यस, undo command reverses the effect of the last command. Second is erasing anything in a computer document is called. डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी चीज़ को इरेज करने को क्या बोलते हैं? डिलीटिंग। Erasing anything in a computer document is called deleting. Third is the redo button is present on the dash toolbar. redo button कौन से toolbar पर अवेलेबल होगा? Yes, quick access toolbar. Now we will do exercise part of this chapter related to the content. जो भी कंटेंट अभी हमने किया है उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज पार्ट है बेटा अब वो हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स। इसका थर्ड पार्ट है दिस कमांड रिवर्सेस द एक्शन ऑफ अंडू कमांड। कौन सी कमांड जो है वो अंडू कमांड को रिवर्स करती है? यस, द करेक्ट आंसर इज रीडू। बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड फिलअप देखिए बेटा इसका। द प्रिंट ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। प्रिंट ऑप्शन कौन सी टैब पर अपीयर होता है? यस, करेक्ट आंसर इज फाइल। नेक्स्ट सी पार्ट ट्रू फॉल्स। राइट T for true and F for false. Redo command is present on the quick access toolbar. Redo command जो है quick access toolbar पर present होती है। Is it true or false? Yes, this is true. And last is answer the following questions. थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसका What are the functions of undo and redo command? undo और redo command का आपको यहाँ पर फंक्शन राइट करना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।